आई सबसे पहले देवों के देव महादेव के चरण में प्रणाम बा। माँ भवानी जगदम्बा गौरी पार्वती मैया के चरण में प्रणाम बा। कार्तिक गणेश बबुआ के चरण में प्रणाम बा। साथे साथे नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरण में प्रणाम बा। अजय भी हमार ये भजन कथा सुनतानी वो तमाम श्रोतागण गुरु भैया गुरु बहिनी के चरण में प्रणाम बा। हमार प्रणाम स्वीकार करी। रउआ सबके बीच में गुरु भैया गुरु बहिनी एगो बड़ा ही सुंदर शिव चर्चा कथा लेके आइल बानी। एगो धोबी और लालचीन धोबिन के बा। ई जवन धोबिन बालो ई पति पत्नी बालो, उनकर पत्नी बाड़ी बड़ा ही लालची बाड़ी। आ जौन पति बाड़े वो पति महादेव के भक्त बाड़े। पत्नी लालच के कारण बड़ा ही गलत काम कैले बाड़ी। जौना गलत काम से महादेव शिव जी उनकरा के सुअर बना देतानी। आई कथा की ओर चल जाओ। देखिए बहनी भैया लोगन, उ जौन धोबी और धोबिन बालो बड़ा ही गरीब बालो साझे सवेरा दुआरी जाके कपड़ा लेके आवता लोग के। आ उहे कपड़ा ले जाके नदी में धोवता लो। आ वही से 4 पैसा कमा के अपन जीवन यापन करता लो। देखिए बहनी भैया लोगन, जौन धोबी बाड़े अपना काम काज करे से पहले महादेव शिव जी के नाम लेता रे, उनकर माला जपता रे, फिर कोनो काम करता रे। पर जवन धोबिन बाड़ी गुरु भैया गुरु बहिनी, उनकरा पूजा पाठ से कोनो मतलब नहीं खे। महादेव शिव के हो खेला, भगवान के हो खेला, इस सब के बारे में वो कुछ नहीं खी जानत। जहाँ तक अपना पति धोबी के रोज रोज ताना मारता री कि हमार धोबिया काम के समय में ही लेके कंठी माला बैठ जाता आ जपे लागता। पैसा कौड़ी के कोनो एकरा मतलबे नहीं खे कि पैसा कौड़ी कैसे ज्यादा कमी नहीं होई। यदि 10 घरे 20 घरे से कपड़ा लिया के ज्यादा धोइत तो ज्यादा पैसा मिलित। तो अपना धोबी पति के रोज रोज ताना मारा तारी कि काम काज के समय में ही सुबह शाम लेके कंठी बैठ जाता रन। देखिए बहनी भैया लोगन, धोबी अपना पत्नी के बात सुन के अपना पत्नी पर नाराज नहीं खन होखत, गुस्सा नहीं खन होखत कि हमार पत्नी हमरा संगे काहे ऐसे करत रे। अपना पत्नी के माफ कर देता रन, सोचता रन कि ज्यादा इनकर जैसन स्वभाव बा वैसे ही हमरा संगे बर्ताव करता रे। एक ना एक दिन ई समझदार हो जाइए, समझ जाइए कि पति के अपमान ना करे के चाहिए। आ भगवान कैसन हो खेलन, भगवान के पूजा आराधना का हो खेला, इहो एक ना एक दिन समझ जाइए। देखिए बहनी भैया, जौन कर पत्नी बाड़ी खूबसूरत बाड़ी, खूबसूरत के कारण ही पानी में आग लगावता रही। अपना पति के तनिक कदर नहीं करत, सोचता रही कि हमार पति खूबे ढेर पैसा कमा के लेके आवस आ हम खूब ऐश आराम से रही, ठाट बाट से रही। तो ठाट बाट से रहे के प्रतीक्षा में रहता रही कि ज्यादा से ज्यादा घर में आमदनी होखे और हम झाड़ के रही। देखिए बहनी भैया लोगन, एक दिन पार्वती मैया महादेव शिव जी गुरु भैया गुरु बहिनी ओही राह से जात रहनी लो जौने राह में धोबी कपड़ा धोवत रहले। आ धोबी उनकरा लगे खड़ा रहले। जब पार्वती मैया वो धोबी के देखली कपड़ा धोवत आ धोबिन के खड़ा देखली तो पार्वती मैया के अच्छा ना लागल, उनकरा धोबी पे दया आ गई। त महादेव शिव जी से कहत रही कि हे महादेव शिव जी, हये धोबी होंगे जवन धोबी राउर सुबह शाम नाम ले ले, राउर माला जपे ले, ओम नमः शिवाय बोले ले, इनकरा के धन काहे नहीं खी दे देत, इनकर दुख काहे नहीं खी हर लेत। त महादेव शिव जी पार्वती मैया से कहत रही, हे पार्वती, तू कौनो ना कौनो बात में काहे टांग अड़ा देलू, हमारी काम हमरे पे छोड़ द। तहरा का पता बा कि जवन उनकर पत्नी धोबिन बाड़ी अपना खूबसूरती के लेके बड़ा ही अहंकार में बाड़ी, अपना पति के कदर ना कैली तो लक्ष्मी के कदर कैसे करिए। वो हमार कदर ना कैली तो उनकरा के हम धन दौलत कैसे दी। ता पार्वती मैया कहत रही महादेव शिव जी से कि हे महादेव शिव जी,
उनकर पत्नी के काम हमरो अच्छा नहीं खेलागत, लेकिन उनकरा घर के सब काम काज उनकर पति करेले। उनकरा पति के ऊपर बा आ उनकर पति राउर दिन रात तपस्या करेलन, पूजा करेलन, राउर माला जपेलन, ओम नमः शिवाय बोलेले। रउआ उनकरा के धन दे दी। सारा काम तो उनकरे न करे के पड़ता, कौन उनकरा पत्नी के करे के पड़ता कि रउआ पत्नी के ऊपर जाता नहीं। यदि उनकर पति ही सब काम करत आरन आ उहे नीक काम करत आरन, राउर नाम लेता रन, राउर आराधना करत आरन, ओम नमः शिवाय बोलत आरन, त रउआ उनकरा के धन दे दी, उनकर दुख हर ली। ता महादेव शिव जी पार्वती मैया के बात सुन के सोचनी कि पार्वती ठीक कहतारी, हमरा धोबी के धन दे देवे के चाही। देखिए गुरु भैया गुरु बहनी, सुबह सुबह के बेरा रहे आज जौन धोबी रहले, सबसे पहले अपन काम काज करे से पहले महादेव शिव जी के नाम लेत रहलन, ओम नमः शिवाय बोलत रहलन, हाथ में कंठी रहे। जब तक महादेव शिव जी उनकरा सामने प्रकट भइनी, आ प्रकट होके धोबी से पूछतानी कि हे धोबी, तू एक दिन के कितना रुपया कमा लेला? का ये पैसा से तहार जीवन यापन हो जाला, घर के खर्चा चल जाला? तो धोबी गुरु भैया गुरु बहनी मुस्कुरा के कहता रे, हाँ स्वामी, जवन हम पैसा कमानी वो पैसा से हमरा घर के नून रोटी चल जाला। तब महादेव शिव जी कहनी कि हे धोबी, तारा भक्ति से हम बड़ा प्रसन्न बानी, तू कौनो वरदान मांगा, हम तारा के वरदान दे देव तो ताहार दुख छूट जाई। ता जब ये बात धोबी सुनले तो महादेव शिव जी से कहता रे, हे महादेव शिव जी, हम ता अपना जीवन यापन खातिर रुपया पैसा कमा लेनी, हमार जीवन यापन बढ़िया से चलता। ई जौन रउआ वरदान देता नी, ई वरदान अभी रखले रही, हमरा बाद में जरूरत आई तो रउआ हमरा के बाद में दे देव, एकरा के बाद में पूरा कर देव। तब महादेव शिव जी फिर से वजह से अंतर ध्यान हो गईनी, आ पार्वती से कहतानी, देखा धोबी उतने में खुश बा, तू बार बार हमरा के परेशान करत रहलू हा, वरदान देवे के कहनी हा, धन दौलत देवे के कहनी हा, तो धोबी खुद के मना कर देले, कहले कि हमरा के बाद में जरूरत पड़ी तो बाद में दे देव। बतावा उनकरा के अब बाद में का जरूरत हुई? तब पार्वती मैया गुरु भैया गुरु बहनी महादेव शिव जी से कहली, हे महादेव शिव जी, जाय दी, एकरा से यदि ज्यादा वो गरीब हुई हैं तो फिर से ही वरदान ले ली हैं, रउआ दे दे वो बेरा। देखिए गुरु भैया गुरु बहनी, वो जौन धोबी रहले आ धोबिन रहली, दोनों जना एक दिन नदी के किनारे फिर से बहुत सारा कपड़ा लेके धोवे खातिर गई रहे लो। धोबी धोवत रहलन आ धोबिन जौन रहली नदी के किनारे बैठल रहली। वही राह से गुरु भैया गुरु बहनी एगो राजा जात रहलन। जब राजा वो धोबिन के देखलन तो उनकी खूबसूरती के, उनकरा सुंदरता के देख के राजा वो धोबिन पे मोहित हो गईलन कि धोबिन कितना सुंदर बाड़ी, ई धोबिन के योग्य नहीं थी, यदि रानी बनिहन तो रानी में बड़ा सुंदर लगिहन, हमार धर्म पत्नी बनिहन तो बड़ा अच्छा लगी, ई धोबिन में अच्छा नहीं खिलागत। आ वैसे भी गुरु भैया गुरु बहनी धोबिन तो सुंदर रहबे कैली। त जवन राजा रहलन गुरु भैया गुरु बहनी, वो जाके धोबी से कहले कि हे धोबी, तू अपना पत्नी के हमरा के दे दा, आ तहरा के हम बहुत सारा रुपया खजाना दे देव, तहार दुख छूट जाई। ता ई बात सुनले जब धोबी ता राजा से कहता रे कि हे राजा, भले हम गरीब बानी त कहा, लेकिन हम अपन ईमान कैसे बेच दी, हम अपना धर्म पत्नी के कैसे रउआ के दे दी, हम ना देव। देखिए गुरु भैया गुरु बहनी, राजा के दिल धोबिन पे आ गई रहे और ये धोबी मना कर देले। राजा विचार करे लगले कि अब हम का करी, धोबिन तो बड़ा सुंदर बाड़ी, ऐसन हमरा के कहीं भी रानी ढूंढब त ना मिली। देखिए बहनी भैया, नारी जात अबला तो होखबे करेली, केहू के बहकाव में आइए जाली। त जौन राजा रहले गुरु भैया गुरु बहनी, एक दिन ओ धोबिन से चुपके से मिले खातिर अइले और आके धोबिन के बहकावे लगले कि हे धोबिन, तू ओ धोबी के योग्य नहीं खू,
तहार जौन पति बाड़े बड़ा बदसूरत बाड़े, करिया झंझन बाड़े, आ तू कहाँ कितना सुंदर बाड़ू, कितना गोर बाड़ू, तू वो धोबी के लायक नहीं खो। तू हमार पत्नी बन जा, तारा के हम पटरानी रानी बना के रखब, तारा के बहुत ही सुंदर ठाट बाट से रखब। जब इतना बात गुरु भैया गुरु बहनी उ धोबिन सुनली तो धोबिन ओ राजा के बहकाव में आ गईली। आ वैसे भी गुरु भैया गुरु बहनी धोबिन त लालची रहबे कैली, सोचते रहली कि हमहू ठाट बाट से रहती आ खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनती, हीरा जवाहरात पहनती। तो वैसन उनकरा जब लहार मौका मिलल त राजा के बात में आ गईली। आ राजा से कहली ठीक बा, हम रउआ साथे चलब। देखिए बहनी भैया, जब धोबिन बात मान गईली त राजा भी खुश हो गईले कि धोबिन चला बात हमर मान गईली, बड़ा सुंदर बाड़ी, इनकरा के दरबार में लेके जाए आ इनकरा से ब्याह करके इनकरा के रानी बना के रखब। सब केहू हमार तारीफ करी कि इनकर पत्नी रानी कितना सुंदर बाड़ी। देखिए बहनी भैया लोगन, बिना विलम्ब कैले उ राजा धोबिन के अपना घोड़ा पे बैठा लेले आ बैठा के दरबार में लेके जाए लगले। जब ई खबर धोबी के पता चलल त धोबी बड़ा उदास हो गईले, रोए लगले कि ये कही हमार धर्म पत्नी रही है, ये कही हमार भगवान महादेव शिव जी रही है, जौने सहारे हम अपन जीवन यापन करत रही है, उहे पत्नी हमार साथ छोड़ के चल गईली। देखिए बहनी भैया लोगन, जवन धोबी रहले अपना पत्नी से नाराज भी भइले कि हम अपना पत्नी के कबो दुखी ना रखत रहनी है, जहाँ तक अपना घर के सारा काम काज करत रहनी है, फिर भी अपना पत्नी के कितना ठाट बाट से रखत रहनी है, और हमार कदर ना कैली, तो अपना पत्नी से नाराज भी हो गईले। देखिए बहनी भैया लोगन, महादेव शिव जी के वो गुहार कैले, महादेव शिव जी उनकी गुहार से प्रकट भइनी। ता जौन धोबी रहले, धोबी महादेव शिव जी से कहले, हे महादेव शिव जी, रउआ हमरा के एगो वरदान देत रहनी, जौन वरदान हम ना लेहनी, उ वरदान ए बेरा हमरा के दे दी, ए बेरा हमरा ओकर जरूरत बा। तब महादेव शिव जी बहनी भैया धोबी के जब बात सुननी ता धोबी से कहनी, बतावा कौन ऐसन वरदान मांगतारा, हम तारा के देव। जब हम वरदान देवे के कह देले बानी तब बतावा कौन वरदान मांगतारा। ता धोबी कहता रे, हे महादेव शिव जी, जैसे खूबसूरती के लेके हमार पत्नी हमार कदर ना कैली है, वो सही हे महादेव शिव जी, हमारा पत्नी के रउआ सुअर बना दी कि हमरो से ज्यादा वो बदसूरत हो जात कि उनकरा के केहू ना पूछो। देखिए बहनी भैया लोगन, महादेव शिव जी तो भगवान हैं, तीनों लोग के स्वामी हैं, वहाँ के का ना कर सकीले। ता वहाँ के बहनी भैया वो धोबी के पत्नी धोबिन के नारी से सुअरी बना देले। आइए ने जौन राजा रहले बड़ा खुश भइले, घोड़ा पे बैठैले, अपना दरबार में पहुँचले। त दरबार के सैनिक सब देखले कि वो घोड़ा पे राजा साहब का बात बा कि वो सुअरी लेके आवता रे। प्रजा सब में गुरु भैया गुरु बहनी खलबली मच गई कि का बात बा, का कारण बा कि राजा साहब भरी दरबार में सुअरी लेके आवता रे। देखिए बहनी भैया, राजा साहब सारा प्रजा से कहता रे, हम ब्याह रचाइब, रउआ सब ब्याह के तैयारी करी और हमार स्वागत करी। तो सब जितना प्रजा रहले आश्चर्य में पड़ गईले कि हमनी के राजा कहीं पागल तो नहीं खन हो गई, का इनकरा हो गई बा कि सुअर लेके आवता रे, इतना खुश बाड़े। तब प्रजा लोग कहता लो कि हे राजा, रउआ अपना घोड़ा पे का ले बानी, एक बार तो पीछे पलट के देखी, काहे इतना खुश बानी। ता राजा कहता रे, का ले बानी, अपन धर्म पत्नी ले बानी, तहन लोग के रानी ले बानी। ता प्रजा लोग कहता लो, अरे हे राजा, रउआ रानी कहाँ ले बानी, हमनी के कैसे राउर ब्याह के तैयारी करी जा, कैसे राउर स्वागत करी जा। रउआ तो अपना रथ के पीछे एगो सुअर बैठैले बानी। ता राजा जब बात सुनले ता कहता रे अपना प्रजा लो से, अपना सैनिक लो से, तहन लोग के इतना दुस्साहस कि हमरा से जुबान लड़ावता लो। हम अपन रानी ले बानी, आ वो रानी पूरा विश्व में बहुत ही सुंदर बाड़ी, उनकी खूबसूरती के आगे सूर्य चांद भी फीका लागी। ता सैनिक लोग कहता लो, हे राजा,
हमनी के बात रउआ मानी, रउआ एक बार भी तो अपनी घोड़ा के पीछे देखी कि रउआ अपना घोड़ा पे का बैठैले बानी। त देखिए बहनी भैया लोगन, जब राजा पीछे मुड़ के देखले त सही में उ जवन धोबिन रहली रानी से सुअर बन गई रहली। सुअर देख के बहनी भैया राजा बड़ा नाराज भइले, बड़ा गुस्सा में आ गईले आ सुअर के अपना घोड़ा पर से ही धक्का मार के नीचे गिरा देले। जब धक्का मार के नीचे गिरा देले त सुअरी तो भला जानवर हो गई रहली। उ कैसे राजा से क्षमा विनती मांगस चाहे कोनो बात बोलस, उ कसहू रोवत कल्पत अपना पति के लगे धोबी के लगे फिर चली अली सुहत कि अब हमार पति ही हमार बेड़ा पार लगई हैं, उहे हमरा के क्षमा करिए, उहे हमरा के फिर जानवर से मनुष्य बनवाई हैं। देखिए बहनी भैया लोगन, जब वो अपना पति के लगे अली धोबी के लगे अली तो धोबी के चरण में आके खूब रोवे लगली, बिलखे लगली। पर धोबी आदमी रहले आउ कहाँ सुअर रहली, तो सुअर के भाषा आदमी कहीं समझी, वो तो एगो भगवान ही समझ सकेले कि एगो जानवर कौने रूप में बात करेला। तो उ जौन सुअरी रहली महादेव शिव जी से गुहार करे लगली, हे महादेव शिव जी हमरा के माफ कर दी, यदि एक दिन के लिए भी राउर हम कथा सुनले हो खब, राउर नाम सुनले हो खब, तो हमरा के क्षमा कर दी। देखिए बहनी भैया लोगन, कोनो भी खराब आदमी के घर में, चोर डाकू के घर में यदि कोनो सज्जन आदमी रहेला और भगवान के नाम लेला, भगवान के पूजा पाठ करेला, तो वो पूजा पाठ के जन मंत्र होखेला कबो न कबो चोर डाकू या खराब आदमी के कान में चलिए जाला, वो सुनिए लेला। वो सही वो धोबी जब धोबी महादेव शिव जी के ओम नमः शिवाय के उच्चारण करस और उनकर मंत्र बोलस और उनकर जप करस, त धोबिन भी मंत्र सुन ले रहली, ओम नमः शिवाय सुन ले रहली, तो वो बेरा उनकरा काम आई। त महादेव शिव जी से ओम नमः शिवाय करके उनकर गुहार कैली, आराधना कैली कि हे महादेव शिव जी हमरा के रउआ माफ कर दी, एक दिन खातिर यदि रउआ हमरा भक्ति से प्रसन्न बानी तो हमरा के हे महादेव शिव जी माफ कर दी। हमें बड़ा पछताप करतनी, हम अपना गलती के एहसास करतनी कि हमरा लालच ना करे के चाही, लालच बड़ी बुरा बात होखेला। जौन हमरा लगे रहल हमार पति रहनी है, हमरा के उहे में खुश रहे के चाही, लेकिन लालच कैनी है त लालच के बड़ा ही बुरा परिणाम हमरा मिलल बा, जौन हम जानवर बानी। हे महादेव शिव जी हमरा के रउआ जानवर से मुक्ति कर दी, फिर से ऐसन गलती हम ना करब, लालच ना करब। देखिए बहनी भैया लोगन, बड़ा गिड़गिड़ैली, बड़ा पछताप कैली, बड़ा रोली, त महादेव शिव जी उनकरी रोला गवला से आ उनकरी फिर अच्छा कर्म से प्रसन्न भैनी कि चला कितनो गलती कैली लेकिन ये बेरा हमरा शरण में बाड़ी, हमारा नाम ले तारी, ओम नमः शिवाय बोला तारी, त इनकरा के माफ कर देवे के चाही, एगो त गलती कैले बाड़ी। देखिए बहनी भैया लोगन, त महादेव शिव जी उनकरी बात से प्रसन्न भैनी आ फिर से धोबिन के उहे रूप बना देहनी। धोबिन अपन जानवर रूप त्याग के जब धोबिन रूप में अली तो अपनी पति के चरण में गिर के अपना पति से भी गुहार करे लगली कि हे पति देव अब ऐसन हम काम ना करब कि रउआ ठेस पहुँची, हम रउए चरण में अपन जिंदगी काटेब लेकिन लालच ना करब। तो यही से बहनी भैया लोगन, कबो भी केहू के धन देख के लालच ना करे के चाहे, लालच बड़ा बुरा बात होखेला। उ धोबिन लालच कैली तो एगो आदमी से भी सुअर बन गई रहली। तो यह सब बहनी लोग से संदेशा बा कि जवन भगवान जेकरा के जवन देले बाड़े, पति गोर होखे चाहे करिया होखे, घर में धन होखे चाहे ना होखे, जितना बावे उतने में खुश रहे के चाहे, वही से भगवान भी खुश रहेलन। कहल भी जाला संतोषम परम सुखम, तो संतोष से रहे के चाहे। तो कथा हुआ सबके कैसन लागल? अगर अच्छा लागल हो बहनी भैया तो कथा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करब, हमरा मनोबल के बढ़ाई, मेहनत के सार्थक बनाई। कमेंट बॉक्स में जाके हर हर महादेव जरूर लिखब, कुल परिवार रिश्तेदार में शेयर करब। आज जे भी नया बानी हमरा चैनल पे, हमरा चैनल के सब्सक्राइब करब। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय सिया राम।